महामारी ने बहुत से परिवारों को उजाड़ दिया है, बहुत लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है। हमारे साथ भी दो ऐसी ही बहनें हैं जिन्होंने अपने परिवार के अहम दो सदस्यों को खो दिया है, अपने माता पिता को खो दिया है। हम आज नियति और वंशिका से बात करेंगे कि वह क्या चाहती है भविष्य में और किस तरह अपने इस जीवन को सामने ले जाना चाहती है, किस तरह अपना आगे का भविष्य फ्यूचर देखती है। इस बारे में मुझे तो पहले नियति आप बताओ कि आपने अपने माता पिता को खो दिया है इस कोरोना महामारी में, तो आप किस तरह उनको मिस करती हो? इट्स नॉट ईजी कि अपने पेरेंट्स को जाने के बाद मिस ना करें, बट हर एक चीज़ में सुबह उठते से ही तो रात के सोने तक हर एक चीज़ जो भी करते हैं उसमें मम्मी पापा की याद बहुत ज़्यादा आती है। कोई भी चीज़ करते हैं तो। अभी आपकी मम्मी जो है आपका ख्याल रखती थी, आपकी छोटी बहन है 11 साल की, वो भी अभी पढ़ाई कर रही है। हमेशा उनका जो है मम्मी पापा वो बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं, तो अभी वो जो क्या बोलते वो नहीं रहे, तो ऐसे में अभी आप इनका ख्याल कैसे रखोगी? आप भी छोटी हो 15 साल की, तो आपको भी अपना भी ख्याल रखना है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, तो ये सब कैसे मैनेज करोगे आप? जैसे अभी तक मम्मी पापा ने मुझे संभाला है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह मेरी छोटी बहन को सपोर्टिव रहूँ, उसको हर इसमें गाइडेंस दूँ। एंड हमारे साथ जो हमारी मैटरनल और पैटर्नल फैमिली है वो भी साथ में है, सो उनको भी साथ लेके हम लोग हमारे फ्यूचर को ग्रेट बनाने का ज़रूर सोचेंगे। जब भी फ्यूचर की बात हुई तब सिर्फ एक ही चीज़ सामने थी, वो थी सिविल सर्विसेज। मम्मी पापा का सपना था कि हम दोनों बहनें सिविल सर्विसेज में जाए और सिविल सर्विसेज में जाके देश को, और जैसे अभी कोरोना के वजह से जितने पैंडेमिक के वजह से जो परेशानी हो रही है लोगों को, वो अगर हमारे समय आती है तो हम पूरे तरीके से ट्राई करें कि लोगों को उसकी वजह से कुछ भी हानि ना पहुँचे। और हमारा 100% ट्राई करना चाहिए हमें कि उन्हें कैसे सपोर्ट करें, जो अगर हम सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो उसी के लिए हमेशा मोटिवेट किया है उन दोनों ने। आप अपने मम्मी पापा को मिस करते हो क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते से तो रात को सोने तक हर एक चीज़ में उन्हें बहुत मिस करते हैं। आपको क्या लगता है आपको कि मम्मी पापा अगर होते तो फिर ये सब नहीं देखना पड़ता? अभी की सिचुएशन को कैसे फेस करते हो आप? अभी एक सब लोग हैं साथ में, लेकिन फिर भी हमेशा हर चीज़ में ऐसा लगता है कि काश मम्मी पापा होते तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। जैसे कि हमें फैमिलीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है गार्डियनशिप को लेकर और सारी चीज़ों में। सो ऐसा लगा कि वो दोनों होते तो ये कुछ देखना नहीं पड़ता, लोग प्लस सवाल नहीं करते एंड ऑल। जो अभी सोसाइटी के वो बहुत ये होता है कि अभी कैसा होगा, ऐसा वैसा, एंड ये सब नहीं देखना पड़ता अगर वो दोनों होते तो। आपके मम्मी पापा ने जो है आप दोनों के फ्यूचर के लिए एक सपना देखा था कि आप आईएएस बने, तो ये सपना आप किस तरह पूरा करोगी? ऑफ कोर्स अच्छे से पढ़ाई करके, बहुत हार्ड वर्क करके मैं वो सपना हासिल करना चाहूँगी। अभी आप अपने मौसी की तरफ रह रही हो, मौसी भी माँ का ही रूप होती है, तो किस तरह आपको क्या कमी होती है या फिर मौसी मम्मी की तरह ही ख्याल रखती है? हाँ, वो मम्मी की तरह ही मेरा पूरा ख्याल रखती है, मेरा और मेरे बहन का सेम। जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ थी वैसे ही वो अभी है, एंड फैमिली मैटर्स जो हो रहे हैं उसमें भी वो बहुत सपोर्टिव है। आप वंशिका, आप मुझे बताइए कि आपको भी फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? मैं इंजीनियरिंग में जाना चाहती हूँ। ये दोनों बहनें जो हैं, मम्मी भले ही इन्होंने मम्मी माँ पिताजी को खो दिया हो, मगर ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए ये एक पॉजिटिव वे से सोच रही है। मैं डॉक्टर मुरली, ओनर होप हॉस्पिटल टेकानाका और रामदासपेट। मेरे हॉस्पिटल में इनकी मम्मी एडमिटेड थी और मुझे बाद में पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है उनके घर में। तो हम लोग ने सोचा कि पुलिस तो सहायता कर ही रही है, महाराष्ट्र पुलिस बच्चों के लिए फ्यूचर में जॉब वगैरह देती हैं, लेकिन वो पुलिस डिपार्टमेंट में देगी। लेकिन मैंने जब इन बच्चों से बात किया तो उनकी एम्बिशंस काफ़ी हाई हैं, वो आईएएस बनना चाहती हैं, उनके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे। तो हमने डिसाइड किया कि उनके जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसका टेक केयर करेंगे
और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको सहायता देगी, लेकिन वो आयुष्मान भारत योजना के तहत देती है और उसमें सिर्फ ऑपरेशंस और क्रिटिकल केयर के लिए मदद मिलती है। जो रेगुलर केबिन कंसल्टेशन है और यदि इन्वेस्टिगेशंस करने हैं तो इसका आयुष्मान भारत में ये कवर नहीं होता है। तो हमने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट कवर नहीं करती है वो हमारा एक इनिशिएटिव है स्प्रेड होप नॉट कोविड। ये इनिशिएटिव के अंदर हम मदद कर सकते हैं। अब ये इनिशिएटिव में होप हॉस्पिटल अभी पार्टनर्स बना रही हैं, WCL, मॉयल, बैद्यनाथ और जो भी बड़े कंपनीज़ हैं जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, रेलवेज़, ये ऐसे जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो नागपुर में बेस्ड हैं उनकी मदद से हम इनका जो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ कवर करेंगे। इनका एजुकेशन और प्लेसमेंट, जॉब प्लेसमेंट हम लोग ये पार्टनर्स के साथ हम इनका कवर करने का हमारा प्लान है। मुझे बताइए, आपकी तरह ही बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। आप क्या उनको संदेश देना चाहती हो कि फ्यूचर को किस तरह देखें, या फिर एक कमी है सभी के जीवन में ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता खो दिया, क्या संदेश देना चाहोगी आप उनको? मैं उन्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि कोई भी सिचुएशन में उनको अकेला मत फील कीजिए। ऑफकोर्स मम्मी पापा की याद आएगी उन्हें, ऑफकोर्स किसी ना किसी चीज़ की कमी उन्हें फील होगी, बट जो उनके पेरेंट्स के सपने हैं वो उन्हें ज़रूर पूरे करने चाहिए। एंड वो जो सोचे थे और वो अगर होते तो वो उन्हें कोई गलत काम नहीं करने देते। तो बस वही इससे उनको चलना है कि हमारे पेरेंट्स हैं अभी, और अगर अपन कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो वो उससे डांटेंगे तो वो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। लाइफ एकदम कमी होती है पेरेंट्स की, बट उन्हें एकदम पॉजिटिव वे में और ऐसा खुद को खुद सपोर्ट करके कंप्लीट करनी चाहिए। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन बच्चों को, और मैं अश्योर करता हूं कि इनकी फ्यूचर ब्राइट और जो गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। और मैं ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे उनको हम लोग ये हमारा इनिशिएटिव से हम उनको मदद करेंगे, और जो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट नहीं दे पाती है हम कोशिश करेंगे कि उनको वो फैसिलिटीज़ दे।